पहली बात तो ये कि टाइटल पढ़ के बहुत से लोग जो है वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये इस साल की स्टोरी नहीं है भाई। मेरे इस साल बकरों को अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक कराची भी नहीं आए। तो वो तो अलग किसी व्लॉग में आपको दिखाया जाएगा। तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर दूँ, ताकि वो लोग जो मसाला देखने आए वो अगर जाना चाहते हैं सो दे कैन गो। लेकिन जो लोग स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम मंसीस भाई। मामला ये हैं कि बड़े दिन हो गए थे, एक स्टोरी भी नहीं आई थी, ऊपर से व्लॉग्स भी काफ़ी सारे बना लिए थे। मेरी अभी ना थोड़ी सी तबीयत भी अजीब सी हो रही थी, मतलब जुकाम सा हो रहा है और सर में भी ना एकदम मुझे खड़े खड़े चक्कर आने लग गए थे। तो मैंने कहा यार मंडी अब मैं कैसे जाऊँ इस तबीयत के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली मंडी जाऊँगा फिर वहाँ से किसी को ये वायरल लग जाएगा। कोरोना नहीं भी है, वायरल है, तो किसी को लग जाए कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं 2-3 दिन मंडी आना। तो मैंने कहा ऐसे में क्या करें, क्योंकि कंटेंट भी डालना है। हमारी तो चांदनी इसी दिनों में होती है, उसके बाद तो पूरे साल आप लोग मुँह नहीं लगाते। तो मैंने कहा कि भाई स्टोरी टाइम हमारा है तो एक स्टोरी बना के डाल देते। तो क्योंकि ये स्टोरी मेरे काफ़ी बचपन की है तो मेरे पास इसके कोई एविडेंट प्रूफ्स नहीं है, मतलब कोई वीडियोस नहीं है। और ज़माने में शायद कैमरा, ये नोकिया के छोटे छोटे फ़ोन होते थे, शायद किसी ने वीडियो बनाई भी नहीं। और टेंशन ऐसी थी कि वीडियो बनाना है, वो तो आप है ना कि उठाते हैं, जहाँ मैं बीमार हो गया तो मैं व्लॉग बना लेता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले मैं व्लॉगर नहीं था और घर में कोई ऐसा व्लॉगर था नहीं जो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करे। तो ये इसके प्रूफ नहीं है, ये बस मेरी वर्बल एक स्टोरी है। तो भाई मामला ये है कि पहले आई यूज्ड टू लिव इन गुलिस्तान जौहर, मैं फ्लैट में रहता था और मेरी फुप्पो भी वहीं पे एक फ्लैट में रहती थी। लेकिन उनके फ्लैट में छत होती थी। अगर आपने ईस्टर्न प्राइड देखा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा जौहर में ही, जौहर चौंकी का ईस्टर्न प्राइड है, वहाँ पे मेरी फुप्पो रहती है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक वो बड़ी छत सी बनी हुई है। जिन्होंने जो कराची में रहता है उन्होंने शायद देखा होगा, क्योंकि जौहर इज़ वेरी फेमस और जौहर चौंकी सबसे फेमस जगह है जौहर में। तो उधर एक फ्लैट होते थे ईस्टर्न प्राइड, वहाँ पे मेरी फुप्पो रहती थी, उनके पास छत होती थी। तो मामला ये था कि भाई जो छत थी ना वो, क्योंकि मेरे फुप्पा जान के नवासे नवासियाँ और मतलब ये बहुत ज़्यादा थे, छोटे बच्चे काफ़ी सारे हो गए थे और छत की जो ऊंचाई थी वो काफ़ी छोटी थी। तो मेरे फुप्पा जान ने फैसला किया कि भाई यहाँ पे लगाते हैं ग्रिल्स, ताकि जो बच्चे हैं वो मंड के खेलें। और क्योंकि घर फ्लैट था तो सबसे अच्छी जगह उसमें होती भी छत थी। बाकी फ्लैट आपको पता है फ्लैट थोड़े कंजस्टेड ही होते हैं। तो जो छत का मजा था ना वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार जगह था। जो भी आता था छत पे बैठता था, छत पे हम लोग एंजॉय करते थे, बारबेक्यू और सब कुछ हम लोग मतलब उसी छत पे करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो खैर छत पे फूफा जान ने फैसला किया कि भाई अब लगाते हैं ग्रिल्स, क्योंकि छोटे बच्चे काफ़ी सारे हो गए हैं। मैं भी छोटा ही तो ऑब्वियसली, तो मेरा भी खतरा ही होता था कि कहीं मैं नीचे ही ना डिग पाऊँ। और फिर होता ये था कि मैं भी फ्लैट में रहता था और मेरी फुप्पोएँ भी फ्लैट में रहती थी सारी। तो फिर मामला ये हुआ कि जानवर होते थे वो बकरे सारे हम छत पे ले जाते थे फुप्पो की और वहाँ बांध देते थे। और बछड़ा हम लाते बहुत देर से थे, क्योंकि फ्लैट होते थे और वो मतलब हम लोग नीचे पार्किंग में बांध देते थे, जहाँ पे थोड़ी बहुत जगह बनाई होती है। आपको पता है फ्लैट्स वगैरह में तो ऐसी होता है। तो जानवर लेट ला के उधर बांधे। अब तो मेरे पास क्योंकि जगह होती है, सेटअप बने होते हैं, सब कुछ कर लेता हूँ, तो मैं जानवर भी जल्दी ले आता हूँ। पहले काफ़ी देर से लाते थे जानवर, क्योंकि जगह वगैरह का भी बड़ा मसला होता था। बकरे जल्दी आते थे क्योंकि फुप्पो की छत पे होते थे और मेरा घर काफ़ी करीब था फुप्पो के घर से। तो हम लोग जो है वो आते रहते थे और रोज़ जो है ना आए, सुबह बकरों के साथ पूरा दिन स्पेंड किया, रात को घर चले गए। तो मामला ये है कि भाई बकरे जो हैं वो ईद से 2 दिन पहले की कहानी है कि एक दिन बकरे बंधे हुए थे, ग्रिल्स नई नई लगी हुई थी और 2 बकरे जो है ना वो आपस में लड़ पड़े। अब जब वो बकरे आपस में लड़े तो लड़ते लड़ते हुआ ये कि आपको पता है वो ज़रा पीछे आगे होते हैं। तो एक बकरे ने ना अपना सींग डाला ग्रिल में और फंसा लिया। कहने की बात तो ये भी हो सकती है कि आजकल का दौर होता तो आप लोग, और मेरा यही शक होता है कि भाई व्यापारी ने जो है ना सींग जोड़ के दिए थे। लेकिन वो ज़माने भी अच्छे थे और मतलब बाबा ने किसी जानने वाले से बकरे लिए थे, जिस तरह भी मैं लेता हूँ। तो मतलब हमें इस बात से टेंशन नहीं थी कि बकरे ठीक है, और वो इतने दिनों से यहाँ खड़ा हुआ था तो कोई ऐसा मसला हुआ भी नहीं था। तो भाई मामला ये है कि बकरों की आपस में हुई कोई लड़ाई और वो बकरा जो है वो जाके ग्रिल में उसका सींग गया फंस। अब ये रात का टाइम का वाक़या है और 2 दिन बाद ईद थी, मतलब एक चांद रात होती है ना, उससे एक दिन पहले की ये कहानी है। 2 दिन बाद ईद थी और रात का टाइम था, किसी को पता ही नहीं था कि बकरे आपस में लड़ भी रहे हैं। वरना क्योंकि जिस तरह लड़ते हैं जानवर तो आपको पता है कि अलग अलग बंदा बांध देता है या कुछ भी कर लेता है। रात का टाइम था, किसी को पता ही नहीं था कि यार बकरे लड़ पड़े हैं रात में, और एक ने ग्रिल में अपना सींग फंसा लिया। क्योंकि सब सो रहे थे, रात का टाइम था और उस टाइम मैं भी छोटा था। अब तो ये है ना कि हम पूरी पूरी रात जाग के जानवरों के साथ बैठे होते हैं, फिर हम सोने जाते हैं तो छोटे बच्चे आके बैठ जाते हैं। तो वो एक पूरी शिफ्ट चलती रहती है कि यार पूरा 24 घंटे जानवरों पर नजर है। उस ज़माने में ऐसा था नहीं, सब लोग सो गए, मैं भी अपने घर चला गया, ये सारे मामला हुए और ग्रिल में बकरे ने अपना सींग फंसा लिया पूरी रात। उसने कोशिश की होगी, ग्रिल मैंने आपको बताया छोटी इतनी थी कि उसमें से बॉल भी, ग्रिल इतनी भी छोटी नहीं थी अगर आप जाके देखेंगे, लेकिन ये था कि उसमें से बॉल गुजारना भी थोड़ा मुश्किल होता था। तो बकरे का सींग गया कहीं फंस, और वो बकरा भी नॉर्मल था जिसमें अभी मैं बकरे लेता हूँ। तो उनका सीन ही होता है कि वो जब यहाँ पे लाते हैं ना उससे पहले उसके सींग तराश देते हैं और वो आगे से नोके काट देते हैं। तो उससे होता ये है कि एक तो आते हुए ज़ख्मी एक दूसरे को इसीलिए कि यार कोई आपस आते हुए ज़ख्मी ना कर ले, और दूसरा ये कि वो सेफ हो जाता है बकरा भी, क्योंकि बकरे का सींग लग जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो इसलिए तराश देते हैं कि, और जो भारी बकरे होते हैं, जो मतलब बड़े बकरे होते हैं, उनका सीन इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि जो बकरे होते हैं वो आपको पता है कि ये भारी बकरों में जान होती है और ये
इंसान को भी घसीट देते हैं। तो अगर कोई सींग विंग लग गया तो मामला ख़राब ना हो, तो इसलिए वो तराश देते हैं। लेकिन वो बकरा छोटा था, उस ज़माने में इतना बड़ा बकरा कभी ज़िबा किया भी नहीं था। हम लोग छोटे छोटे बकरे लाते थे क्योंकि मामला ऐसी थे उस टाइम पे। तो उस बकरे के सींग भी मतलब जो रॉ सींग होते हैं बकरे के वही होते थे। तो ये है कि सींग फंसा लिया उसने रात में। अब उससे कहीं रात में सींग निकला नहीं। जब सुबह फुप्पो उठियाँ आई तो कॉल आती है घर पे कि भाई मसला हो गया, आ जाएं। तो हम लोग जाते हैं, पता लगता है कि भाई एक बकरे का आधा सींग है और आधा सींग नहीं है। और जो आधा सींग मिला वो नीचे सब्जी वाले को सुबह आके मिला कि बकरे का सींग इधर क्या कर रहा है। तो मतलब उसने ग्रिल में फंसा के जब निकालने की कोशिश की तो उसने सींग तोड़ लिया अपना, और जो है वो सींग नीचे गिर गया। और अब ये वो मामला है कि एक होता है पैर में मोच आ गई या चलो टांग टूट गई, तो बंदा कहता है कि यार अब इसको एक आध महीना रख लो या इसको भेज दो वापसी, कुछ भी कर लो। अब सींग टूट गया तो वो जानवर तो कभी जिंदगी भर अब कुर्बान नहीं हो सकता, सींग दोबारा नहीं, और वो जानवर अब जिंदगी भर कुर्बान नहीं हो सकता था। तो अब वो तो घाटा हो गया, मतलब वो जानवर तो अब आने के लायक था ही। अगर टांग वांग टूटती कुछ भी होता तो क्या पता रखवा के किसी को भिजवा के बेच के भाई एक दो महीने में ठीक हो जाएगा, अगले साल कुर्बानी हो जाएगी, या जो भी गोश्त के लिए जो भी हिसाब किताब बनता है वो अलग हिसाब किताब। इस दफा ये है कि भाई सींग टूट गया, अब सींग टूटा है तो उसके बाद उसकी कुर्बानी तो जायज़ थी नहीं किसी भी एंगल से। खैर खबर मिली तो अगले दिन सुबह खबर मिली तो अगले दिन तो ईद थी। तो फिर यही हुआ कि मैं और बाबा गए यहाँ पे मुनव्वर चौरंगी जहाँ लगती है, यहाँ पे अभी भी ये लोग बकरे लेके खड़े होते हैं। जौहर में आपने देखा होगा हार्डीज वगैरह जहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड पे बिन हाशिम के साथ बकरे लेके खड़े होते हैं। वहीं से हमने फिर एक बकरा लिया पैदल लेके मैं और आशिर भाई थे या पता नहीं माद भाई थे, तो इनमें से कोई एक था जो हम लोग बकरा पैदल लेके घर आए। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली मेरे जो शहजाद भाई हैं कि आपने बड़े बड़े बकरे देखे होंगे मीरपुर खास में, उनका भी एक बकरा एक बार हार्ट अटैक से मर गया था। दिस इज ऑल रिस्क। इसलिए तो लोग कहते हैं कि ये काम करना है, इसको एज अ बिजनेस करना है, तो इसमें रिस्क बहुत है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत है। तो रिस्क तो होता ही है। बकरे मेरा तो पहला सीन था, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि भाई बकरे आते हैं, फौत हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। एक बकरा मुझे याद है फुप्पो के घर के पास दुम्बा था, बकरा भी नहीं था, उसको कुत्ते खा गए थे, 3-4 कुत्ते पड़े खा गए, अकेला था वो। तो खैर होता यही है कि जिसने अल्लाह की राह में, जिस जानवर की इतना नसीब नहीं होता कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो, तो कुछ ना कुछ फिर हो ही जाता है। तो उस बकरे की भी किस्मत ऐसी थी कि उसका कोई नसीब नहीं था इस तरह का, तो वो तो खैर था। फिर खैर पप्पा के पास छत थी तो मैं तो बड़ा उनको परस्यू करता था, छोटा था कि यार इसको पाल लेते हैं, रख लेते हैं, अब तो कुछ नहीं है, चलो अपने साथ खेलेगा कूदेगा। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग वो वाली फीड तो करा नहीं सकते जो ये कैटल फार्म वाले या ये जो बड़े बकरे पालते हैं ये कराते हैं कि दूध मक्खन बादाम की हो, पूरा रोज खिलाएं, ना इतना बजट है और ये बड़े झंझट भी यहाँ पे। बकरा ऐसी मर जाए इससे फायदा नहीं है। तो होता ही है कि अगर बकरा उसको रख भी लेते हैं और कुछ ज्यादा अरसे के लिए भी रख लेते हैं तो 4 दांत या 6 दांत वो हो जाता, तो हमसे वो वाली फीड होनी नहीं चाहिए। फिर गोश्त में वो मजा रहता नहीं है। जब अगर फीड अच्छी होगी तो फिर 6 दांत बकरा भी कोई मसला नहीं करता, लेकिन अगर फीड बेकार होगी तो फिर वो जब 4 दांत से ऊपर निकलता है ना तो वो बकरा फिर उसका गोश्त भी बेकार हो जाता है, तो बकरा भी ढल जाता है। तो हमने कहा, फिर मेरा तो खैर उस वक्त इतना सेहत था नहीं, मैं बस तो फैसला यही किया बड़ों ने कि भाई भी ज़िबा कर देंगे, अल्लाह की राह में नहीं, चलो गोश्त बांट देंगे या गोश्त की दुआ कर देंगे। तो ये थी स्टोरी कि एक बकरे ने अपना सींग ग्रिल में फंसा के तोड़ा और फिर वो कुर्बानी नहीं हो सकी। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि पिछली बार आपको याद होगा एक बकरा हमने अलग बांधा था जिसके ऊपर मैंने शाउट आउट भी दिया थे लोगों को, वीडियो ऊपर आ रही होगी, तो शाउट आउट दिए थे और वो बकरा अलग बांधा था। तो ये उसकी वजह यही थी कि वो थोड़ा बहुत लड़ता था तो वो आंडू ही, लेकिन वो लड़ता भी था। तो हम लोग मैं क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ना, इंसान एक बार गलती करता है कोई मसला नहीं, दूसरी बार वही गलती करता है तो वो पागल का बच्चा है। तो मामला यही हुआ कि जब पता था कि भाई आपस में लड़ने से कुछ भी हो सकता है तो बकरे अलग से बांधता हूँ और मतलब काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखता हूँ। और आपको भी मैं ये स्टोरीज इसलिए सुनाता हूँ, मेरे साथ तो हो गया, आप लोगों के साथ ना हो, यू शुड लर्न फ्रॉम मी। गाड़ी की शीशा तोड़ के स्क्रीन निकाला गया, और भी स्टोरीज हैं कि बच्चिया के आगे मैं कैसे हीरो बनने के लिए भागा लेकिन मेरी औकात से बाहर था, वो सारा सीन। तो ये सारे मामला हमेशा से होते रहे हैं, होते रहेंगे। तो आप लोग को ये स्टोरीज आने का मकसद ये होता है कि आप लोग कुछ सीख लें हमारे एक्सपीरियंस। और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई जानवर नसीब का होता है, आप भले 1 लाख का जानवर ले आए तोड़ के, क्या पता वो आपको फिर बाद में 20,000 वाला ज़िबा करना, तो अल्लाह के पास नियत जाती है, आपका जानवर नहीं जाता। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी को ये बोलना कि आप सस्ता या महंगा ले आए, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी नीयत अगर सही है तो क्या पता आपका जो सबसे सस्ता मंडी लूट के लाया, आपने सब में आके शो मारी, वो बर्बाद हो गया और वो साथ में आपको ऐसे हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। और जानवर नसीब का होता है और उसका अल्लाह की राह में कुर्बान होना भी उसका नसीब होता है, तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। बाकी यही है कि कह के थक गया हूँ लेकिन कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, तो अब क्या एक बार आखिरी ट्राई मार देता हूँ। भैया 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़। इस सीज़न मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट अपलोडिंग करूँगा, 100 के कर दूँगा, लेकिन कंसिस्टेंट अपलोडिंग के बावजूद भी 100 के तो बहुत दूर लग रहा है। तो कम से कम 50,000 तो करें, वरना वो शेयर आपको याद है पिछली स्टोरी। तो ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिएगा। ये स्टोरी थोड़ी छोटी भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी नहीं, आई डोंट नो द लेंथ। मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ, मेरे पास फ्लिप स्क्रीन भी नहीं है, तो मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो लेंथ में नहीं देखता, फिर मैं जो स्टोरी में जो हार्ट टू हार्ट डिस्कशन होती है वो देता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भी थोड़ी तबियत खराब चल रही है, पता नहीं मंडी कब जाऊँ। भाई इस बार मामला ये है कि एक मेरा जानवर है, एक माहिर का जानवर है, तो क्या पता फाइनली अबाउट आकाओ और फाइनली अबाउट माय काओ 2 अलग वीडियो आ जाए। अगर अलग अलग हमने जानवर लिया, अगर जोड़ी का सौदा हो गया तो फिर वो एक ही वीडियो होगी फाइनली अबाउट माय काओ, और अभी तक जानवर नहीं लिया। तो भाई अभी ईद में आज चांद निकल आएगा
जाएगा तो इंशाल्लाह अब जो मंडी का ट्रिप होगा वो नियत से होगा, तो नियत कर लिए जानवर लेने की, तो इंशाल्लाह जानवर मिल भी जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। से अपने बन के बड़ा ख्याल रखिएगा। बकरे मुझे कहा था कि चांद निकलने के 2-3 दिन बाद शायद आ जाएं, तो वो भी देखते हैं मामला क्या बनते हैं। मेरी कोशिश ये है कि 15 को बारिश है तो उसके बाद ही बकरे आए, लेकिन अगर आ गए तो फिर आपको भी वीडियो दिखा देंगे। सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। से अपने बन के बड़ा ख्याल रखिएगा। सेकंड चैनल में वीडियो आ रही है अनलोडिंग वगैरह और शॉर्ट वीडियोस, तो वो भी आप सब्सक्राइब करने फायदा आपका ही है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। से अपने बन के बड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है भैया, पीस आउट।